आप सोच सकते हैं जिनके पास 60 पैसे नहीं थे बस के और आज वो 3000 करोड़ की मालिक हैं। चलिए देखते हैं इनके लाइफ में क्या क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे ये 3000 करोड़ तक पहुँची। कल्पना सरोज जी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था। वो ऊपर पढ़ना चाहती थी और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उनके फैमिली वाले उनकी सुनते ही नहीं थे। उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता था पढ़ाई के लिए। सब गांव के लोग बोलते थे ये लड़की है, क्या करेगी, कुछ साल बाद तो इसकी शादी ही हो जाएगी, तो इसको क्या करना है पढ़ाई लिखाई करके। और जो कल्पना जी थी उनकी शादी हो गई थी 12 साल में। जब उनकी शादी हो गई तो उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत मारा जाता था, बहुत गाली दिया जाता था कि ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या बना रही हो। उनको कुछ नहीं पसंद आता था। उनके घर वाले उनको बहुत टॉर्चर करते थे। तो ऐसे ही करते करते मार खाते खाते, टॉर्चर होते होते, गाली सुनते सुनते 6 महीने कब गुजर गए कल्पना जी को पता नहीं चला। तो एक दिन कल्पना जी के पापा जी उनके ससुराल आए तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी क्यों इतना रो रही है, जो इतना हंसती थी, खेलती थी, कूदती रहती थी, वो आज इतना क्यों रो रही है। कल्पना जी अपने पापा जी को गले लगा के रोने लगी, बहुत रोई बहुत रोई। तो उनके पापा को ये देखा नहीं गया। तो उनके पापा ने सोचा कि मैं इसको घर ले जाके वहीं पे अब पढ़ाऊँगा। लेकिन गांव वालों को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो शादी करके वापस आई थी। शादी करके वापस आना 50-60 साल पहले बहुत बड़ी बात हो गई। तो गांव वाले उनके मम्मी पापा को बोलते थे कि कैसी तुम्हारी बेटी है, कैसी ये वो, सब उनकी बेटी को गलत समझते थे। अब कितने लोग को उनके मम्मी पापा जवाब देंगे। तो कल्पना जी हार गई थी अपने लाइफ से, ना ही वो पढ़ाई की थी ना ही कुछ। तो उन्होंने सोचा कि मैं मर जाती हूँ। तो उन्होंने जब पॉइज़न पी लिया तो वो मतलब एकदम मरने की स्थिति में थी। मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं, अबे ज़िंदा नहीं रह सकती। अगर ये 24 घंटे में इनको होश आ गया तो आ गया, वरना ये ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। तो फिर वो उनको होश आ गया, कल्पना जी को होश आ गया। तो सब जब मिलने के लिए आए उनसे, तो सब ने कहा कि आप ये क्या कर रही थी, आप अगर मर जाती तो आपके मम्मी पापा को सब क्या बोलते कि इसकी बेटी ने किया होगा तभी ये मरी है। इसलिए कल्पना जी को ये बात दिल पे लग गई। तो कल्पना जी ने सोचा कि अब मैं कुछ करूँगी, कुछ करके मरूँगी। इससे अच्छा, मरने से अच्छा मैं कुछ करके मरूँगी। तो उनको पुलिस में जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाई क्योंकि उनकी एजुकेशन नहीं थी। डॉक्टर बनना था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाई क्योंकि उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी। फिर उन्होंने 50,000 का लोन लिया और बिज़नेस खोला अपना। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरी तरह नहीं कमा रहे हैं उनके लिए वो कुछ करेंगे। उन्होंने सोचा कि जो जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है उनके लिए मैं कुछ करूँगी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जॉब दिलवाना, चाहे कुछ और, सबकी प्रॉब्लम वो सॉल्व करते थे। तो एक बार एक लैंड से रिलेटेड उनको आया केस, तो उन्होंने उसको भी सॉल्व किया। तब से वो बिल्डर बन गए। उसके बाद उनको बहुत सारी धमकियाँ मिलने लगी कि तुमको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कल्पना जी डरी नहीं, वो पुलिस के पास गई और पुलिस ने उनको पकड़ लिया जो उनको धमकी दे रहे थे। तो कल्पना जी को बोला गया कि आपको सिक्योरिटी दे दिया जाए। तो कल्पना जी ने बोला कि मेरे को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को बस लाइसेंस दे दीजिए, मैं अपना बंदूक रख के मैं सेल्फ़ डिफेंस कर सकती हूँ। ऐसे कर कर के वो अपने बिज़नेस को बहुत ऊपर तक ले गई और आज उनकी 4 कंपनियाँ हैं। आज वो 3000 करोड़ की मालिक है।